ऐसा है कि पूरे देश की जो सनातनी जनता है वो बहुमत से ये चाहती है कि गौ माता की रक्षा हो, पूरे देश में गौ हत्या बंदी कानून बने और गाय को पशु न मान करके भारत की सरकारें, चाहे वो प्रदेश की हों चाहे देश की हों, तो माता के रूप में उसको दर्ज करें और सम्मान दें। लेकिन लंबे समय की मांग के बाद भी सरकारें जनता की इस मांग को अस्वीकार कर रही हैं। इसीलिए अब देश के सनातनियों ने, गौ भक्तों ने ये सोचा है कि लंबा समय हो गया, 78 साल आज़ादी के हो गए, ये बात अब कम से कम अंतिम रूप से निर्णित हो जानी चाहिए कि हमारे देश की सरकारें जो हमारे ही वोट से बनती हैं वो हमारी माँ के पक्ष में हैं कि हमारी माँ के विपक्ष में हैं। तो इसीलिए धर्म युद्ध की घोषणा हमने की है। युद्ध जब होता है तो उसमें क्या होता है, एक लाइन बीच में खींच दी जाती है, कुछ लोग उधर होते हैं कुछ लोग इधर होते हैं। तो यहाँ सवाल है कि गाय के पक्ष में कौन है और विपक्ष में कौन है। तो जो गाय के पक्ष में होंगे वो एक तरफ खड़े हो जाएंगे और जो गाय के विरोध में होंगे वो दूसरी तरफ खड़े हो जाएंगे, और अगर खड़े हो गए तो इसी से निर्णय हो जाएगा। महाराज जी, प्रदेश में जो बीएफ निर्यात बंद कराने की प्रदेश में आपने मांग की थी, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या ये बीएफ निर्यात बंद कराने की मांग? बीफ निर्यात बंद कर दो, क्योंकि बीफ के नाम पर गाय और भैंस का मांस मिला करके बेचा जाता है। आप बताइए कि आप गाय को देखते हैं तो गाय कहते हैं, भैंस को देखते हैं तो भैंस कहते हैं, लेकिन जब दोनों को काट करके उसका मांस इकट्ठा कर दिया जाता है तो हमारी सरकारें कहती हैं कि सब बीफ है। गाय का मांस भी बीफ है, भैंस का मांस भी बीफ है। आखिर जब वो जिंदा रहते अलग अलग रहती हैं, दोनों एक नहीं होती हैं, तो मरने के बाद उनका मांस एक कैसे हो जाता है? इसका मतलब है कि भैंस के मांस के नाम पर गाय के मांस को भी बेचने की उनकी इच्छा है और हमारे को भ्रम में डालने के लिए इस तरह की बात करती हैं। तो हमारी ये मांग थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जो कि अपने आप को बड़ा हिंदू कहते हैं, जो कि अपने आप को सन्यासी योगी कहते हैं, उनके राज में तो कम से कम पशु हत्या बंद होनी चाहिए, मांस का विक्रय बंद होना चाहिए। लेकिन 40 दिन का समय देने के बाद भी उनके द्वारा इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं दिया गया है। 37 दिन बीत चुके हैं, 3 दिन और बीच में है। हम लोग 11 मार्च को लखनऊ पहुंच करके इस बारे में स्पष्टता करना चाहेंगे। यूजीसी के बारे में सब क्या कहना चाहते हैं? यूजीसी कानून कौन लेके आया? वही लोग लेके आए जो मंच पे खड़े होकर के कहते थे कि बटोगे तो कटोगे। जब आप मंच पे खड़े होकर के कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो फिर ऐसा कानून क्यों लेके आते हैं कि हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ होकर के लड़ने लग जाएं? तो आप लड़ाने वाला कानून ला करके आप बांटते हो और मंच पे खड़े होकर कहते हो कि एक रहो नेक रहो। ये तो आपकी कथनी और करनी दोनों में अंतर है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। महाराज जी, आपको काल नेमी कहा गया, जो काल नेमी का मतलब होता है जो अंदर से राक्षस हो, ऊपर से साधु अपने आप को दिखाता हो। राक्षस कौन होता है? राक्षस वही होता है जो मार काट के खाए बेचे। तो आप देखिए, ऊपर से गेरुआ कपड़ा है और अंदर से 16 करोड़ पशुओं का मांस अभी तक बेचा जा चुका है उत्तर प्रदेश में, गेरुआ कपड़ा जब से आया है तब से। तो आप देखिए, कालनेमी कौन है? जिसकी कथनी और करनी में 2 बातें हो वही तो कालनेमी होता है। तो ये बात साफ हो गई। महाराज जी, आपके ऊपर नाबालिग से हमारे ऊपर जो आरोप लगाया गया वो झूठा था। इस बात को न्यायालय में जब मुकदमा चला तो जो सरकार के पक्ष से वकील खड़े थे उन्होंने भी माना कि वो लड़के कभी भी हमारे यहाँ आए नहीं, वो लड़के हमारे यहाँ के थे ही नहीं। जिन बच्चों से हमारा लेना देना नहीं है, जो कभी हमारे यहाँ रहे नहीं, पढ़े नहीं, लिखे नहीं, उनके साथ हमारे नाम को घसीट करके हमारे ऊपर पॉक्सो जैसा एक्ट लगाने की कोशिश की गई, केवल इसलिए कि हम गौ रक्षा की मांग कर रहे हैं। अब इस देश में जब हिंदू अपने गौ माता की रक्षा की बात करेगा तो उसके ऊपर इस तरह के आक्षेप लगाएंगे, उसको बदनाम किया जाएगा। ये कहाँ का नियम है? महाराज जी, कल धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भले हमें निमंत्रण नहीं मिला, हम महाराज जी के साथ हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अच्छा कहा। हर व्यक्ति को अपनी पोजीशन साफ करने का मौका आ गया है। अब सबको ये कहना पड़ेगा कि वो किधर है, वो गाय के साथ है कि गाय के साथ नहीं है। ये बात अब हर साधु को, हर सन्यासी को, हर नेता को और हर विशिष्ट व्यक्ति को, और फिर उसके बाद सामान्य व्यक्तियों को भी करना पड़ेगा कि हम गाय के साथ हैं कि गाय के पक्ष में। आप लोग बताओ, यहाँ जितने लोग हमारी बात सुन रहे हैं, जो लोग गाय के पक्ष में, हाथ उठा करके गौ माता का जयकारा लगाओ। गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। अब वापस करो, हाथ नीचे करो। अब गाय के विपक्ष में जो लोग हैं, गाय के विरुद्ध जो लोग हैं, वो लोग हाथ उठाएं।
कोई नहीं है। देखिए आपका इतना बड़ा डकवा का बाजार है, हजारों लोग यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन एक तरफा ये जो डकवा के बाजार की आवाज है, यही पूरे देश की आवाज है। देश का हर नागरिक, लेकिन आपका वोट लेकर के बनी सरकारें गाय के साथ नहीं है। ये आपके साथ अन्याय है, और यही अन्याय का ध्यान कराने के लिए आपका शंकराचार्य निकला हुआ है। आपका शंकराचार्य सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, बताओ। हर हर महादेव। इसलिए जाना पड़ेगा। अच्छा जी।